हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। रीतिकाल का समय, रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। देखिए इसमें पूछा है रीतिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रवृत्तियां विशेषताएं श्रृंगार रस की प्रधानता है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है, ये दोनों ही हैं। अब देखिए रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है और श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? घनानंद हैं और बोधा ठाकुर हैं। आचार्य केशव रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशव दास। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन है? मुक्तक काव्य के कवि कहे जाते हैं बिहारी। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। ललित लालाम की रचना है मतीराम। रचना पद्मकार द्वारा लिखी गई है गंगा लहरी। रीति ग्रंथों में कितने रूप मिलते हैं? रीति ग्रंथों में कितने रूप मिलते हैं? 2। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं राजा यशवंत सिंह खा केशव दास। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन से हैं? भूषण। निम्न में से रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि कौन से हैं? पद्माकर और बिहारी। गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल। केशव दास के काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध। रचना काल की रचना है रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर।